कहानी शुरू करते हैं भक्तोबत्ती से। दो जबरदस्त किरदार, ठोकदार गांव में नहीं है और कतरी राजा सुनते हैं यहाँ अटैक करते हैं, मगर ये इतने जबरदस्त भक्तु और बच्चा ऐसी लड़ाई करते हैं इनके साथ कि आज को यहाँ के लिए संदेश देते हैं जो लिखते हैं हाथों पे महाकाल, बाइक पे दिखा हुआ महाकाल, और जहर पी लो थोड़ा सा, बोलते ओए हम नहीं पी सकते जहर। अरे तुम इतना स्टेमिना तो पी सको, इतना स्टेमिना पैदा तो करो कि ये जहर पी सको। क्या भक्तु बत्ते, 42 घाव लगे शरीर पे और लड़ रहे हैं मौत से। खेल, युद्ध को बिल्कुल खेल बना दिया हो और खेल को मजाक से खेल रहे हो। 42 घाव लगे शरीर पे तब भी लड़ रहे हैं। ये संदेश है युवाओं के लिए। जो आज आपका भाई आपके जायदाद में हिस्सा मांग ले तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। ये दोनों भाई मिलकर उसी जायदाद, तुम्हारी जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। क्या ज़बरदस्त पैरा गिरा होगा इनका। और इसी युद्ध को जीतने के बाद गढ़वाल के राजा इनसे प्रसन्न होकर इनके शरीर पे 42 घाव लगे थे। उसी 42 घाव का इनाम के तौर पर इन पे 42 गाँव इनको भेंट स्वरूप इनाम देते हैं। ये इतने फेमस हो चुके थे उस समय। भुरपा नेगी ने अलायंस बिल्डअप करने के लिए भवानी नेगी के साथ तिल्लू दोतेली की एंगेजमेंट तय कर दी। उसी दौरान खैरागढ़ में बहुत बड़ी जंग का आगाज़ कर दिया कतूरी राजा ने, जहाँ पे गढ़वाल के राजा भी आए थे। उसके तुरंत दौरान उन्होंने चौनकोट में शरण ली, और जैसे ही चौनकोट में शरण ली दूसरे दिन भक्तू और बथिया दोनों युद्ध में चले गए। इन्होंने इस युद्ध की कमान संभाली और युद्ध इतना खतरनाक था, भयंकर था, जिसमें तिल्लू दोतेली के दोनों भाई, पिता और होने वाला पति मारा गया। अब स्थिति देखिए, इमेजिन कीजिए, एक पिक्चर बनाइए अपने दिमाग में। 15 साल की लड़की, 15 साल की लड़की नंबर 1, दूसरा विधवा, तीसरा बाप मर गया, चौथा भाई बहन ये, और बाज़ार में मेला लगा हो और वो मेले में जाने के लिए उसको गुड्डे खिलौना गुड्डा गुड़िया खरीदने के लिए बिल्कुल उत्सुक एक लड़की। लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। हमारे यहाँ जो अलग अलग तरीके से इसका परफेक्शन देते हैं अलग अलग लोग। पर परफेक्शन क्या था? एक लड़की, इमेजिन कीजिए, 15 साल की, माँ बाप मर गया, भाई मर गया, शादी होने से ही पहले विधवा हो गई, और वो गुड्डा गुड्डी लेने के लिए, कौथिक जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक। तब क्या बोलती है माँ, तुझे गुड्डा गुड्डी लेने की उम्र नहीं है तेरी, कटार तलवार और छुरी लेके निकलने की ज़रूरत है तेरे को तो प्रतिशोध लेने की ज़रूरत है। तो गुड्डे गुड्डी लेने की सोच रही है, क्या मार रही होगी। आज उत्तराखंड में बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है अंकिता भंडारी का। ये सीखने की ज़रूरत है। 17वीं-21वीं शताब्दी में मार्शल लॉ चलता है, आपको पता होगा। द हस्बैंड कैन नॉट टच हिज वाइफ विदाउट हर परमिशन। उस ज़माने में, इस ज़माने में आप कोई पुरुष किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर देता है, सोचने वाली बात है। ये 17वीं शताब्दी की बात नहीं है, ये 21वीं शताब्दी में आज हो रहा है। जो हम मान सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में जब कभी इज्जत लूटती थी तो कबूतर उड़ाती थी, भाई लूट गई इज्जत। ये 21वीं शताब्दी है, इसमें क्या कमी रह गई आज की नारियों में? ये सोचने वाली बात है। क्यों वो डेयरनेस नहीं मिली जो माँ बोल रही है एक तिल्लू रोतली को? वो कौथिक जाने के लिए तैयार, उसको बोल रही है छुरी पकड़ कटार पकड़, तुझे तो प्रतिशोध लेना है। तो गुड्डा गुड्डी लेने कहाँ जा रही है? क्या क्या मार रही होगी, क्या मार रही होगी? आज तुम घर से बाहर निकल जाओ, तुम्हारे माँ को बोलते अरे संभल के जाना, रास्ते में कोई किसी का दिया मत खाना। जाने से पहले ही डरा देती है वो माँ, उसको बोल रही है कौथिक जाने के लिए। तू कहाँ जा रही है? तुझे तो कटार लेनी है, तो गुड्डा गुड्डी लेने वाली बच्ची नहीं है। सोचिए जरा, क्या मार रही होगी, क्या ज़बरदस्त मार रही है। यही डियरनेस की कमी है आज 21वीं शताब्दी की माँ और बेटी में, कि बच्ची को सिखाते नहीं, अगर बेटी तेरी इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो छुरा मार देना उसकी छाती में। ये डियरनेस चाहिए। आप जब घर से बाहर निकले, माँ बोले बेटा कोई कुछ करे तो रास्ते में ही उड़ा देना उसको। ये डियरनेस की कमी है इस शताब्दी में और उस शताब्दी में। और यह बात सुनकर तिल रोतली पड़ा, कौथिक जाने का सोचकर अपने प्रतिशोध पर ध्यान देने जाती है। और इसी दौरान ज़िंदगी में वो सब अपने जीवन के कोच से मिलती है जो उनको डायरेक्शन देता है, गौरीनाथ, स्वामी गौरीनाथ। इन्होंने तिली रोतेली का जीवन बदल दिया अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। इसने ही आस्क्ड द स्वामी जी, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस वार विच आई हैव टू गो लॉन्ग अवे? ही सेड शूज। इस युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? तो वो कहते हैं जूते। इसकी बात तिली रोतेली को समझ में नहीं आई, मगर जब वह घोड़े चुनने जाती है तब उसको समझ में आती है मेरे जूतों का काम तो मेरा घोड़ा ही कर सकता है। और इसने बिंदुली घोड़ी को चुनती है। इस पर भी बहुत बड़ी कहानियाँ है। पर इस कॉन्सेप्ट को समझिए, मुंशी प्रेमचंद्र के जूते का कॉन्सेप्ट समझिए। जब कभी किसी भी जर्नी में जाना हो तो जूते, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसके बाद कतूरी राजा स्वामी जी ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सिखाई तिलू रोतली, छापा मारी। ये बुझियों से अटैक करते, दो हाथ मारते कतूरी डाकुओं पर और फिर बुझिया में चुप जाते। ये इनकी खासियत। ये छापा मारी स्वामी गौरीनाथ जी ने इनको सिखाया। ये इसके बाद इन्होंने
बहुत युद्ध जीते। साल्ट महादेव, एक बिल्कुल किस्सा देखिए, साल्ट महादेव की सेना को हौसला दे रही है, महादेव की सेना को हौसला दे रही है। देखो देखिए क्या बोलती है खुदा भगवान को प्रार्थना करते समय, भगवान ये हाथ दिए ना तूने हमको, इन्हीं हाथों से इनको आज़ाद करेंगे। हम जाते हैं मांगने के लिए, भगवान पैसे दिला दो। ये बोलती है भगवान आंखें दी है बुराई ना देखने के लिए, हाथ दिए हैं आपने हमें लड़ने के लिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। मांगना कैसे मांगता, द टॉक टू द गॉड द वे सी टॉक टू गॉड। सोचना चाहिए कि भगवान से भी मांग रही है। मैं बोलता हूँ ना, जब चर्चा करता हूँ कि 17वीं शताब्दी को ब्राह्मणों को तलवार पकड़ा दी, जो मीट मांस नहीं खाते थे दुश्मनों को काटने के लिए। ये ज़बरदस्त जब खुदा से बात करती थी, जब मांगा उसने महादेव से, महादेव की सेना में भी जोश आ गया। अब युद्ध था, बहुत से सारे युद्ध जीते। अब कतूरी राजा, जगह जगह इन्होंने कतूरी सेना को हराया, मगर भेलनभोर में ज़बरदस्त युद्ध हुआ। भेलनभोर का युद्ध इसलिए भी महान है, दोस्ती। दोस्ती ना टेम्परेचर के सिद्धांत पे किया गया, द थ्योरी ऑफ टेम्परेचर, कि आपको ठंड लगे तो आप बनियान को अपनी दोस्ती बना दो। भेलनभोर में कतूरी राजा को इतना परेशान कर दिया तिलुरोतिली ने, अब ये जानते थे सामने से इसको मारा नहीं जा सकता। इन्होंने बच्चे लड़ाने शुरू कर दिए, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को तलवार पकड़ा दिया और तिलुरोतिली के सामने आगे रख दिया। अब इनकी दो दोस्ती वैल्यू रखी। अब देख इन्होंने समझा कि तिलुरोतिली तलवार उठाने में झिझक रही है। जब 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 तिलुरोतिली पे जान की आन पड़ी, तिलुरोतिली वैल्यू और रखी ने अपनी जान आगे रखी। वैल्यू और रखी इनकी बिल्कुल ज़बरदस्त मित्र। देखिए इन्होंने तिलुरोतिली को वहाँ से निकाला और ये युद्ध इतना भयंकर था, दोनों शहीद हो गए। दोस्ती हो तो टेम्परेचर, ऐसी दोस्ती करो ज़िंदगी में कि आपको ठंड लगे आप बनियान की तरह बनियान को अपनी दोस्त बना दो। हमेशा ज़िंदगी में दोस्ती टेम्परेचर के आधार पर करो, ये सिखाता है तिलुरोतिली का जीवन। उसके बाद उसने चौगट के खाल में गढ़वाल की सीमाओं को निर्धारित किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि, और एक उपलब्धि में भी महा उपलब्धि है कि गढ़वाल की सीमाओं को स्थिर किया तिलुरोतिली ने, और इसी दौरान इनकी बिंदोली घोड़ी का मौत हो गई युद्ध में। इससे ये समझा जा सकता है कि कितनी महान रही होगी ये। इसके बाद इसने ऐसे उमड़ पड़ी, वीरो खाल जीता, कांडा खाल जीता, परिवार का इंतकाम लिया, और दुश्मन जानता था इनको सामने से मारा नहीं जा सकता। मैंने जैसे पहले भी कहा। अब घर आते समय नयार में रात को शिविर में मुंह धोने के लिए जैसे ही तिलुरोतिली गई तो रामू राजवर नाम का कैतूरी सैनिक पीछे से घात लगा के बैठा था। वो बहुत दूर से दोप रहा था। जैसे ही इसने निहत्ते होकर वह मुंह धोने रात को गई, इसने पीछे से हमला कर दिया। सामने से तो बस की थी नहीं। तिलुरोतिली ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, अपनी छाती से कटार निकाला और रामू राजवर के सीने में कटार काट दी। और यही रात थी तिलुरोतिली अपने जीवन की, जो जीवन के उसने दर्शन छोड़ दी। आज लोगों से पूछो कि क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, वो बोलते हैं स्वाद ले रहे हैं। अरे स्वाद लेना है तो तिलुरोतिली जैसे लियो, तो स्वाद ही खत्म ना हो जीवन का। भारत में मूर्तियों का बहुत बड़ी विशेषता है। यही एक धरती है जहाँ पे मूर्तियों को पूजा जाता है। आज तिलुरोतिली की मूर्ति के सामने हम फोटो खिंचाते हैं। मूर्तियाँ का प्रतीक था कि जब आप किसी मूर्ति को देखें तो उसके 15% गुण हो आपके पास। ये सजावने की चीज़ नहीं है घर पे फ़ोटो लगा दी, इसके गुण भी आपके अंदर हो, तिलुरोतिली जैसा गुण हो, ये दर्शन हो जो दूसरों को जगा सके, लोगों में प्रेरणा पैदा करे स्वाधीनता के लिए। तिलुरोतिली के सामने फ़ोटो मत खिंचाइए, देखो उसको कि मैं तेरे जैसे गुण पाने वाली हूँ, हे वीरांगना। आज कौथी होता है जंडा में, और वहाँ पे दारू पी के लोग लड़ते हैं। अरे ये तो देखो जिसके नीचे लड़ रहे हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो किस लिए लड़ी थी। शर्म करो और तिलुरोतिली को वीरांगना नहीं एक दर्शन के रूप में जानिए। जय तिलुरोतिला।